नमस्कार साथियों। आज हम लेके आए हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर, जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस पूरी वीडियो में हम बिहार से संबंधित 20 एमसीक्यू रखेंगे, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, बिहार सरकार ने उद्योग निवेशकों को आकर्षित करने के लिए 4 बिंदु आर्थिक पैकेज की घोषणा कब की? तो ये आपके 16 अगस्त को की है, आपको ध्यान रखना है। व्याख्या में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 अगस्त 2025 को 4 बिंदु आर्थिक पैकेज, जिसमें आप देखेंगे पूंजी सब्सिडी, ब्याज, जीएसटी और आपकी मुफ्त ज़मीन, इन 4 पैकेजों की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने की है, ताकि अगले 6 महीनों में बिहार में उद्योग स्थापित किए जा सकें। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री ने आगामी 5 वर्षों में कितने युवाओं को रोजगार देना तय किया? तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन बी सही है, 1 करोड़ लोगों को। व्याख्या में देख लेते हैं। सीएम ने 7 निश्चय .2 मतलब ये दूसरी बार योजना रखी गई है के तहत पहले 50 लाख युवाओं के लिए अवसर सुनिश्चित किए गए, बताते हुए आगामी 2025 से 30 के दौरान 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। कहने का मतलब यह है कि 25 से 30 के बीच में 1 करोड़ युवाओं को सरकार रोजगार प्रदान करेगी। चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। बिहार में घरेलू उपयोग के लिए कितने यूनिट तक प्रति माह इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त देने की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे आप, इसका बी ऑप्शन सही है। 125 यूनिट बिहार सरकार ने मुफ्त में बिजली देने की बात कही है। देख लेते हैं व्याख्या में। 1 अगस्त 2025 से लगभग 1.67 करोड़ घरों को प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहार में बढ़ते साइबर क्राइम के चलते कैसा सुधार किया गया है? ये आपके पास 4 ऑप्शन है, और इसमें ऑप्शन बी वो सही है। साइबर फॉरेंसिक इकाइयों की स्थापना की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सा रखा गया है। ये क्या है, व्याख्या में देख लेते हैं। साइबर अपराध में वृद्धि 2022 में 1606 से बढ़कर 2024 में 5712 और 2025 के पहले 5 महीने में 3200 प्लस तक देखने को मिली थी। इसके मद्देनज़र पटना और राजगीर में 13 करोड़ की लागत से एक नया साइबर फॉरेंसिक इकाई स्थापित की जा रही है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। बिहार में कितने नए कांस्टेबलों का प्रशिक्षण शुरू किया गया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, वो देखेंगे आप इस पूरे प्रश्न में। इसका डी ऑप्शन वो सही है। 21,391 नए कांस्टेबलों का प्रशिक्षण शुरू किया गया है, और इनमें जो 21,391 जो कांस्टेबल हैं, उनमें से 10,207 पुरुष हैं और 11,776 महिला हैं, और इसमें 8 ट्रांसजेंडर होते हैं, उनको नियुक्त किया गया है। और ये प्रशिक्षण 21 जुलाई 2025 से 9 महीने तक प्रशिक्षण 33 जिलों में और 15 प्रशिक्षण केंद्रों पर शुरू हुआ है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। चलिए छठे प्रश्न की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पुनौराधाम दौरे के दिन में बदलाव हुआ था। अभी ये 2025 में जा रहे थे वहाँ पे, और उस समय पता नहीं बदलाव किया गया, तो वो तारीख निश्चित करी गई है। वो देखेंगे आप ऑप्शन में 8 अगस्त देखने को मिलेगी आपको। इसका बी ऑप्शन सही है। अमित शाह का पुनौराधाम दौरा पहले 7 अगस्त को निर्धारित किया गया था, लेकिन अब वो 8 अगस्त को हुआ है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। बिहार का नया चीफ सचिव कौन नियुक्त हुआ है और वह कब से पद संभालेगा? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका ऑप्शन में देखेंगे आप, बी प्रश्न सही हो जाता है। प्रत्यय अमृत 1 सितंबर 2025 से अपना पदभार संभालेंगे। देख लेते हैं व्याख्या में कौन है ये। प्रत्यय अमृत 1 सितंबर 2025 से जो पदभार संभाल रहे हैं,
वो 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। 1 सितंबर 2025 से नीतीश सरकार में नया चीफ सचिव नियुक्त इनको किया जाएगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। लोकसभा में SIR प्रक्रिया के विरोध के बीच कौन से 2 बिल पास हुए हैं? ये भी बात आपको याद रखनी है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। खनन और बंदरगाह बिल जो है इनको पास किया गया है। देख लेते हैं व्याख्या में। SIR को लेकर विरोध के बीच लोकसभा में माइंस और मिनरल्स बिल और इंडिया पोर्ट बिल पारित हुए। चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। मिथिला राज्य आंदोलन के मिथिला राज्य की मांग के लिए दिल्ली में सबसे हालिया महापंचायत कब हुई है? ये भी जो है मिथिला राज्य आंदोलन को लेकर जो विवादित मामला बन गया था, तो दिल्ली में इसके लिए पंचायत लगी है। तो ये कब लगी? तो ये लगी थी आपकी 21 जुलाई 2025 को। इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है। देख लेते हैं व्याख्या में। 21 जुलाई 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर में बड़ी रैली आयोजित की गई, जिसमें मिथिला राज्य की मांग को समर्थन देते हुए प्रदर्शन हुआ था। चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन बिहार के कौन कौन से शहरों में हुआ है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका उत्तर बी सही है। पटना, राजगिरी, गया, भागलपुर और बेगूसराय। इनमें जो है आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है आयोजित किए गए। ये 5 शहर थे जिनमें रखा गया, और इन 5 शहरों में 4 से 15 मई तक इन जो है आयोजन जो है किया गया था इसका। चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ कि आज 2025 के मैस्कॉट का नाम क्या है? खेलो इंडिया यूथ गेम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है। इसका जो मैस्कॉट जो रखा गया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गज सिंह। क्या है गज सिंह का मतलब? देख लेते हैं व्याख्या में। इस प्रतियोगिता का मैस्कॉट गज सिंह था, जो हाथी की शक्ति और सिंह की साहस का प्रतीक था। मतलब गज और सिंह दोनों को मिला के जो है मैस्कॉट रखा गया गज सिंह। चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। वन स्टेट वन RRB नीति के अंतर्गत बिहार में किस बैंक का गठन किया गया? तो इसका उत्तर ए ऑप्शन सही है, बिहार ग्रामीण बैंक। देख लेते हैं व्याख्या में। 1 मई 2025 को दक्षिण और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कर बिहार ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 2025 में शुरू हुई नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग क्या है? ये जो है ट्रेन चालू की गई और उसका मार्ग जो है आपको बताना है, रूट कौन सा रखा गया है। तो इसका उत्तर सी सही है। ये मोतीहार और आनंद विहार टर्मिनल के बीच में चलेगी। देख लेते हैं व्याख्या में। 18 जुलाई 2025 को PM ने बापू धाम मोतीहारी आनंद विहार अमृत विहार एक्सप्रेस का उद्घाटन किया, जो मोतीहारी और दिल्ली को जोड़ती है। चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। बिहार में प्रस्तावित मेट्रो परियोजना में शामिल शहरों में कौन सा शहर वर्तमान में ही मेट्रो सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है? तो इसका ऑप्शन बी सही है। मुजफ्फरपुर इस बात का रिपोर्ट को अपना सौंप चुका है। व्याख्या में देख लेते हैं। RITES ने फरवरी 2025 में मुजफ्फरपुर मेट्रो की सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें 2029 तक कार्यान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। चलते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। बिहार में SIR प्रक्रिया से जुड़े विवादों के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा किस नेता के नेतृत्व में शुरू की गई? तो ये जो है राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई थी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। देख लेते हैं व्याख्या में। विपक्षी नेताओं ने 17 अगस्त 2025 को वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, जिसके नेतृत्व में राहुल गांधी थे, जिसमें SIR प्रक्रिया पर चुनाव आयोग की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अभी जो है फिलहाल में बहुत ज़्यादा चलने को मिलता है, तो एग्जाम की दृष्टिकोण से हो सकता है प्रश्न यहाँ से मिल जाए। देख लेते हैं 16वां प्रश्न। SIR प्रक्रिया में मतदाता सूची से लगभग कितने लोगों के नाम गायब पाए गए हैं? तो यह इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 65.5 लाख लोगों के नाम जो है इस सूची से गायब पाए गए। देख लेते हैं व्याख्या में। SIR के ड्राफ्ट मतदाता सूची में करीब 65.5 लाख मतदाताओं के नाम गायब पाए गए। इस सूची पर दावा
आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद ही फाइनल सूची जारी की जाएगी। इस दौरान कई जगहों पर जीवित लोगों को मृत और मृत लोगों को जीवित घोषित किए जाने जैसी विवाद स्पष्ट स्थितियां सामने आई थी, जो राजनीतिक बहस का प्रमुख विषय बनी हुई है। ये करंट में जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका। देख लेते हैं 17वां प्रश्न। चुनाव आयोग द्वारा केंद्रीय इलाकों में SIR, जिसे आप कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन, प्रक्रिया में किस मुख्य बदलाव को लागू किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर वोटरों की संख्या को 1500 से घटाकर 1200 किया गया है। देख लेते हैं व्याख्या में। चुनाव आयोग के SIR के अंतर्गत मतदाता केंद्रों में सुधार करते हुए हर पोलिंग बूथ पर पूर्व 1500 की जगह अब केवल 1200 मतदाता होंगे, जिससे बूथों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि लंबी कतारों और अराजकता को कम किया जा सके। लेकिन इसके कारण मतदाताओं में भ्रम की स्थिति बनी है, क्योंकि कई बूथ और मतदाताओं के नाम बदल दिए गए। चलिए चलते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। बिहार में विशेष जन धार्मिक विकास संबंधी पहल में 2025 में किस धार्मिक स्थल का पुनर्विकास 8082.87 करोड़ की लागत से किया जाएगा? तो ये जो है इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है। जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम जो है इसका किया जाएगा, जहाँ पे आपके गृह मंत्री जी जाने वाले थे, उसी को जो है ये वहीं से प्रश्न बना है। देख लेते हैं व्याख्या। बिहार सरकार ने सुलझे नमक बजट 8882.87 करोड़ मंजूर किया है, जिसमें से 137 करोड़ पुनौरा धाम जानकी मंदिर के पुनर्विकास में और शेष 728 करोड़ मंदिर परिसर, परिक्रमा पथ, पार्किंग, बच्चों के लिए मनोरंजन क्षेत्र आदि के लिए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत पूर्व में अयोध्या राम मंदिर के डिजाइनर नियुक्त हैं और मंदिर का शिलान्यास अगस्त 2025 में होने की उम्मीद जताई गई। चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। बिहार सरकार ने 19 अगस्त 2025 को किसके लिए पुरस्कार राशि दोगुनी करने का निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन ए सही है। उत्कृष्ट स्कूल शिक्षकों को 15,000 से लेकर 30,000 रुपये तक का जो है इस तरह की राशि को दोगुना करने का विचार जो बिहार सरकार ने किया है। देख लेते हैं व्याख्या में। बिहार कैबिनेट ने 19 अगस्त को स्कूल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को मिलने वाले पुरस्कार को 15,000 से बढ़ाकर 30,000 किए जाने और उसमें प्राप्तकर्ताओं की संख्या पर कोई सीमा न रखने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही आयोग परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक शुल्क 100 रुपये की गई है और मुख्य परीक्षा शुल्क को पूरी तरह से माफ किया गया है। चलते हैं आज का अंतिम प्रश्न, 20वां प्रश्न। आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने साथी सदस्यों को जरूर भेज दें। आज देखते हैं 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हॉकी एशिया कप 2025 की शुरुआत बिहार में किस शहर से हो रही है? तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, राजगीर। देख लेते हैं व्याख्या में। एशियन हॉकी फेडरेशन ने पुष्टि की है कि हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन बिहार के राजगिरी में 29 अगस्त से शुरू हो रहा है, जिसमें भारत और चीन की पहली टीम आमने सामने होगी। पाकिस्तान सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते टूर्नामेंट से हट चुका है। इस तरीके से आप पूरा जो है रिवीजन के तौर पे हमने जो है 20 प्रश्न रखे थे। आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार PCS के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी सीरीज अच्छी लगी है, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक बार इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथी सदस्यों तक जो है शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनको भी इसका लाभ हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।